सेवा का मर्म क्या है? अगर एक बार सेवा का भाव जागृत हो जाए तो सेवा करनी नहीं पड़ती, अपने आप होती रहती है। केवल भाव जागृत होने की बात है। और जब भाव जागृत हो जाता है तो उसमें सेव्य के गुण और दोष दिखाई नहीं देते। सेवा करने वाले को एक साधु और एक टेररिस्ट दोनों सेम दिखाई देते हैं। टेररिस्ट अगर उसको गोली लग गई है तो सेवा करने वाला ये नहीं देखेगा कि टेररिस्ट है, वो अपने कंधे पर डालेगा, एम्बुलेंस बुलाएगा, उसको सेवा करने के लिए ले जाएगा। गुण और दोष जहां पे देखे जाते हैं वो सेवा नहीं होती, श्रेष्ठ कार्य होता है। ये हमें समझ लेना चाहिए। सेवा में और श्रेष्ठ कार्य में अंतर है। सुअर और गाय दोनों अगर बीमार हैं तो दोनों को साथ लेके जाएगा। सेवा करने वाला गाय को नहीं उठाएगा, सुअर को भी पहले ही उठाएगा, तो गुण और दोष दूर हो जाते हैं। और जो गाय को पहले उठाएगा वो धार्मिक हो सकता है, वो श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, कम से कम सेवा तो नहीं कर रहा। जाति और धर्म, ऊंच नीच, सब खत्म हो जाए। जाति और धर्म भी जब तक रहता है कि ये तो मोहम्मदन है, ये तो हिंदू है, ये ईसाई है, सिख है, जैन है, जब तक ये रहता है, जब तक सेवा नहीं होती अपना घर की विचारधारा के अनुसार, ये सब विलीन हो जाए, उससे आगे सेवा की शुरुआत होती है। जब तक सेवा हो भी नहीं सकती। हमारा भारतीय जो दर्शन है वो ये दर्शन है कि सेवा में कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ सामने वाले की तकलीफें दिखाई देती हैं। और तकलीफों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये मन में भाव जागृत होता रहता है। जब तक तकलीफ दूर ना हो जाए, जब तक वो अपना सर्वस्व लगाने को तैयार हो जाए, ये अपना घर का दर्शन है, ये अपना घर की विचारधारा है। और जब तक अंदर पैसा रहता है, प्रतिष्ठा रहती है, जाति रहती है, धर्म रहता है और इनका भेद रहता है, सेवा नहीं है। नाम दे रहे हैं, हम गलत रास्ते पे हैं, हम घोड़े को गधा बता रहे हैं, सेवा नहीं है, श्रेष्ठ कार्य है। सेवा में चुनाव नहीं किया जाता है। श्रेष्ठ कार्य में चुनाव किया जाता है कि मुझे ये करना है। सेवा तो जो सेवा जिसको जरूरत है, हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, हमने चुनाव कहां किया? लिया हॉस्पिटल को लेके चल दिए। कोई गरीब बच्चा आ गया, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, उसको चप्पल दे दी, उसको वस्त्र दे दिए, पढ़ने में सक्षम नहीं है, पाठ्य सामग्री दे दी। सेवा में चुनाव नहीं होता है, सेवा अपने आप होती है। और जितने संसाधनों की सेवा को जरूरत होती है, उतने संसाधन जिस गुणवत्ता की जरूरत होती है, उस गुणवत्ता के जितनी मात्रा में जरूरत होती है, उतनी मात्रा में, जिस स्थान पर जरूरत होती है उसी स्थान पर अपने आप आ जाते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता, किसी भामाशाह को नहीं ढूंढना पड़ता। सेवा जब होती है तो भामाशाह आपको ढूंढ रहे होते हैं। ये अपना घर का अनुभव है। जितने भी दुनिया में भामाशाह हैं वो सेवा करने वालों को ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा पैसे का सदुपयोग कहां हो जाए। अगर आप उस लेवल पर हैं तो अपना घर की विचारधारा के अनुरूप काम हो रहा है, और अगर हमें भामाशाह को ढूंढना पड़ रहा है तो अपना घर की आइडियोलॉजी नहीं है, हम गलत डायरेक्शन में हैं, हमें सही डायरेक्शन पर आना पड़ेगा। सेवा को अगर सभी धर्मों की दृष्टि से देखा जाए तो एक शब्द आता है, सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म किसी एक धर्म के गुरु ने नहीं कहा है। आप कहीं पर भी सर्च मार लेना, विशेष बात यह है कि हर धर्म के गुरु ने कहा है। एक ऐसा धर्म गुरु नहीं है किसी धर्म का
जो इस बात को नहीं मानता हो, सेवा परमो धर्म है। जिसके भी सामने आता है बस सेवा परमो धर्म है। इसका मतलब सभी धर्मों का एक ही धर्म है और उसका हम पालन कर पा रहे हैं तो अपना घर की आइडियोलॉजी, अपना घर की रीति नीति को फॉलो कर रहे हैं और पालन में लेस मात्र भी चूक है तो हम अपना घर की आइडियोलॉजी से अलग हैं, दूर हैं और हमें सही दिशा में आने की आवश्यकता है। वेद व्यास जी से जब पूछा गया कि वेद व्यास जी आपने 18 पुराण, 4 वेद लिख दिए, इतना साहित्य लिख दिया, इतने पढ़ने वाले भी नहीं, इन पोथियों को पढ़ेगा कौन? आप तो सूक्ष्म में कोई 2 लाइन मुझे बता दो जो आम आदमी की समझ में आ जाए, हर व्यक्ति की समझ में आ जाए। तो वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखने के बाद क्या कहा था? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्। केवल 2 लाइन में बात कह दी थी। परोपकाराय पूर्णाय, परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं है और पापाय परपीडनम्, दूसरे को दुख देने के बराबर कोई पाप नहीं है और इसको आप जीते हैं। आप जिन वेदों में लिखा है वहां पर लिखा देखा जा सकता है वेदों में, और आपके कर्म से अगर सीधी सीधी इनकी व्याख्या हो जाए वेदों की तो हम अपना घर की आइडियोलॉजी, रीति नीति पर काम कर रहे हैं, अन्यथा नहीं कर पा रहे। इसी तरह किसी भी धर्म का धर्मगुरु, ईश्वर को मानने वाला, अल्लाह को मानने वाला, जीसस को मानने वाला, गुरु नानक को मानने वाले, महावीर स्वामी को मानने वाले, बौद्ध को मानने वाले, जो कहते हैं, जितने भी इनके संत हैं, धर्मगुरु हैं, वैसा यहां पे अपना घर आश्रम में हर एक में दिखाई देना चाहिए। वो आए यहां पर, उनको ऐसा लगे संत तो हमारे कहते हैं लेकिन इस काम को तो अपने घर वाले करते हैं, तो अपना घर की विचारधारा है। दूसरा, गीता में जो लिखा है, कुरान में जो लिखा है, बाइबल में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अगम में जो लिखा है, उसको जो लिखे को जो पढ़ते हैं उनको ये भी लगना चाहिए जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उसका साक्षात दर्शन अगर कहीं होता है उसका नाम अपना घर है। अगर दर्शन होता है सभी का, किसी विशेष का नहीं, सभी का दर्शन। सेवा के मार्ग में परमात्मा परीक्षा लेने बहुत आता है। भगवान इंद्र और माया, इन दोनों को छोड़ रखा है, इनसे थोड़ा सतर्क रहना। आपने सुना होगा कहीं कोई ऋषि तपस्या कर रहा है, इंद्रदेव प्रकट हो गए उसकी तपस्या को भंग करने के लिए। सेम इसी तरह से जो सही मार्ग पर चलते हैं, परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान इंद्र और माया दोनों रास्ते में आ जाते हैं। इसे सतर्क रहना। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, रंग, रूप, पता नहीं कितने रूपों में जितनी हमारी क्षमता होती है उससे 100 गुने ऑफर आते हैं। आप ये मत सोच लेना ये ऑफर हैं, सोच लेना माया आ गई दिखाने के लिए, गलत रास्ते पे ले जाएगी। भगवान इंद्र आ गए सुंदरी के रूप में, सुराकर पता नहीं कितने रूपों में आ जाते हैं। बस इनसे बचे रहना। अगर इनसे बच गए तो सही मार्ग पर चल पाएंगे, और जहां आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो ये मत सोचना ये नहीं आएंगे, ये आएंगे ही आएंगे कि आपको परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में पास होना है। और अगर हम पास हो जाते हैं, अगली क्लास में चले जाते हैं, वो तकलीफें नहीं है, वो समस्याएं नहीं है, वो लालच नहीं है, लोभ नहीं है, प्रलोभन नहीं है, वो हमारी परीक्षा है। और इस परीक्षा से हम लोगों को पास होना पड़ेगा। और चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अंत तक चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सत्ता परमात्मा की है
और जब तक परमात्मा बैठा है, परमात्मा की सत्ता है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई बैठा है हमें संभालने के लिए। कोई तो है जो हमें संभाल रहा है, तो हमें चिंता करने की कहां जरूरत है। चिंता करने की और विचलित होने की बस वहीं पर जरूरत है जहां पर हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको ऐसा लगे कि यहां से तो गिरने के अलावा, मौत के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप 100% लगा रहे हैं, मौत को भी वापस जाना पड़ेगा। जो इंद्र और जो माया जो आपको विचलित करने के लिए आए थे, आपके कार्य को भंग करने के लिए आए थे, वही आकर आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। ये संस्था का अनुभव है, ये शब्दों का नहीं है, किन्हीं शास्त्रों का नहीं है। हम जो सोचते हैं, जो आज तक देखा है, वो हम आप लोगों को बता पा रहे हैं। सेवा करने वाले और दान देने वाले एक बात का जरूर ध्यान रखना, जो देते हैं वही वापस आता है। अपना घर की नीति हमारे संत और साहित्य बताते हैं, उनका अध्ययन हमें अच्छी तरह करना चाहिए। और अगर आप सेवा में हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अध्ययन की भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेवा में खुद ही इतनी सामर्थ है, जिस जगह पर जो चीज चाहिए, आपको जितनी बुद्धि चाहिए उतनी बुद्धि परमात्मा दे देता है। सीधी और सरल सेवा हो, उसमें इफ एंड बटन हो, उसमें बनावटीपन ना हो, मिलावट ना हो। मिलावट बहुत चलती है। हम साथियों को सेवा के नाम पर मन में कुछ और चल रहा होता है कि अखबार वाले कल निकाल दें, अखबार वाले नहीं निकालते, सो करते हैं कि सेवा हो रही है, दिखावा करते हैं। बस मिलावट ना हो, हम जो कर रहे हैं वो सीधा सीधा दिखाई दे। तो जब हम सेवा कर रहे होते हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, किसी की मदद कर रहे होते हैं तो ध्यान रखना, हम क्या सोचते हैं पता होगा आपने, राजस्थान में तो बहुत ही चलता है भामाशाह। किसी को कुछ दे दिया, एक हॉस्पिटल बनवा दिया, भामाशाह। कई लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ दे दिए, भामाशाह। किसी की सेवा कर दी, स्वयं सेवक। अरे भाई, काय के भामाशाह, काय के स्वयं सेवक हो हम? अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने कर्म का पालन कर रहे हैं, ये भी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या आखिर? ये शरीर इसलिए तो नहीं बनाया है। कुत्ता बिल्ली बंदर बने होते, घूम रहे होते, अगर ये नहीं करना था तो। ये अपना घर की विचारधारा है। और जो संसाधन जो देते हैं वही वापस लौट के आता है। तो बड़े भामाशाह और बड़ी सेवा करने वाले हम लोग नहीं हैं, ये ध्यान कर लें। जिसने हमारी सेवा को स्वीकार कर लिया वो बड़ा है। हमने क्या दिया किसी को? छदम कुछ वस्तुएं दे दी। संसार में अनापसना भरी पड़ी, पूरी मार्केट भरी पड़े वस्तुओं से। जो वस्तु चाहिए वो अवेलेबल है, क्या दे दिया हमने? संसार में तो उपलब्ध है ना जो दिए, कुछ पैसे दे दिए। दुनिया में खरपतियों की, अरबपतियों की, करोड़पतियों की, लखपतियों की कमी है क्या? अब तो आप देखोगे तो लिस्ट बनाने लगोगे तो आपके पास पेज कम पड़ जाएंगे। हो सकता है कि लखपति अगर देखना शुरू कर दें तो गूगल भी फेल हो जाए काउंटिंग में। इतने करोड़पति, लखपति, अरबपति पड़े हैं दुनिया में, पैसे वाले पड़े हैं। आपने क्या दिया? सांसारिक वस्तुएं दी। वहां से रिटर्न क्या मिला? वहां से रिटर्न क्या मिला? दुआएं किसी मार्केट में मिल सकती हैं। घूमते रहना पूरी दुनिया में, तीनों लोकों में, दुआएं नहीं मिल सकती। वहां से जो मिलता है वो दैवीय मिलता है। बड़ा कौन हुआ? सिक्का देने वाला, वस्तु देने वाला या दुआएं देने वाला? हमने वस्तुएं दी, उसके अंगेष्ट में हमारा कल्याण हो रहा है। वस्तुएं देने के बाद कल्याण। हमने छदम वस्तु दे दी और हम क्या कहते हैं? भामाशाह। ये अपना घर की आइडियोलॉजी नहीं है। नस मस्तक करके स्वीकार कर लेते हैं। आ गए, मौका दे दिया, सोच आदि साफ करा ली, दवाई ले ली, सर झुका लिया, बस ठीक है।
दे दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से दे दिया। दो तूने लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ दिए थे, तेरे थे, कुछ दिन के लिए मुझे दे दिए थे, मेरे जन्म के साथ भी नहीं आए थे, मेरी मृत्यु के साथ भी नहीं आएंगे, तूने कुछ समय के लिए दिए थे, तेरे तुझे वापस दे दिए। अगर ये भाव है तो अपना घर की विचारधारा को हम सींच रहे हैं, सही डायरेक्शन में हैं। ये संस्था की रीति नीति है, यहां पर कोई दाता नहीं है, ऋणानुबंध हो सकता है। उनका पहले लेके आए होंगे, अब दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव उन्होंने नहीं किया, हमने उनका चुनाव किया है, हम रेस्क्यू करके लेके आए हैं। तो उनको वापस दे रहे हैं। नहीं देंगे, बैंक को ऋण ले लो, दो मत, खींच ले जाएंगे बैंक वाले, पुलिस को लेकर उठा ले जाएंगे जबरदस्ती। और हम उनका वापस उनको ठीक ठीक दे दे तो कोई एहसान थोड़ी ना करते, एहसान तो बैंक का हो जाता, हमारे समय पर काम चला दिया। और अगर हम इस कल्याण को देख पाते हैं, देखने के लिए दृष्टि चाहिए, अच्छा बुरा भला सब देखने के लिए दृष्टि चाहिए, निर्मल दृष्टि। अगर निर्मल दृष्टि है तो आप देख पाएंगे। कुटिल दृष्टि से परमात्मा दिखाई नहीं देता, ध्यान रखना। सीधी सीधी सरल बच्चे जैसी बुद्धि के साथ अगर हम लोग देखेंगे, सीधा सीधा सा देखेंगे, परमात्मा दिखाई दे जाएगा आपको। कुटिल दृष्टि से दिखाई नहीं दे सकता, वो तो जानता ही नहीं इस भाषा को, कुटिल दृष्टि की भाषा को। सॉफ्टवेयर जिस भाषा को जानता है उसी को स्वीकार करता है, उसी को देख पाता है। तो परमात्मा की सॉफ्टवेयर की भाषा कुटिल, झूठ, साज, बेईमानी, फरेब, ये उसकी भाषा नहीं है। ये अपना घर की विचारधारा है, इसको हम सींचते रहें। 3-4 बातें हैं जो हम कहते हैं। सबसे पहले तो नाम अपना घर। अपना घर नाम है तो माँ की सेवा कर रहे हैं आप, पिता की कर रहे हैं, भाई की कर रहे हैं, बहन की कर रहे हैं, चाचा की कर रहे हैं, दादा की कर रहे हैं, बुआ की कर रहे हैं, फूफा की कर रहे हैं। इसके लिए संसार में कोई अवार्ड नहीं बना है। हम अपनी माँ की सेवा करते हैं, कहीं उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ अवार्ड मिल जाए। अगर ऐसा करते हैं तो बेईमानी। दूसरा, हम कहते हैं संसाधन ठाकुर जी भेजते हैं। जब ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया तो अवार्ड कौन लेगा? ठाकुर जी लेंगे, बात जीरो हो जाती है। तीसरा, हम कहते हैं सभी अपना भाग्य लेके आते हैं। भाग्य लेके आते तो हमारा क्या रोल है भाई? उनके भाग्य का उनको मिल गया, हमारा क्या रोल है? हमें इन चीजों से बचना चाहिए। बचे रहेंगे, अपना घर की आइडियोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं। अगर नहीं बच पाते, ठीक है, संसार की दृष्टि से ठीक है, संसार में चलता है, लेकिन ये सीधा सीधा व्यापार हो जाता है। व्यापार में क्या होता है? अपना घर की आइडियोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूं मैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है। व्यापार में वस्तु दे देते हैं, पैसा ले लेते हैं, पैसा दे देते हैं, वस्तु ले लेते हैं, आदान प्रदान हो जाता है। और अगर हम इसमें भी सेवा की करने के बाद में धन्यवाद की भी अपेक्षा रखते हैं तो पहली बात तो चाह आ गई, तो सेवा नहीं हुई, श्रेष्ठ कार्य होगा। दूसरा, अगर धन्यवाद किसी ने दे दिया, लेन देन पूरा हो गया, आपने दिया था वो भी सूक्ष्म रूप में दिया था सेवा के रूप में, वहां से भी सूक्ष्म रूप में मिल गया, धन्यवाद मिल गया, हिसाब किताब जीरो कर लिया, व्यापार हो गया। सीधा सीधा श्रेष्ठ कार्य हो सकता है, व्यापार हो सकता है, कम से कम सेवा नहीं हो सकती। ये अपना घर की आइडियोलॉजी कहती है। तो कदम आपके जहां पर पड़े वैसे ही कदम पड़े, सधे न पे तुले, और ना तोल के हम बात करनी है, कहीं पक्ष रखना है, किसी से कहनी है। ये नहीं कहनी सरकार कुछ नहीं करती, वो संस्था वाले कुछ नहीं करते, अरे तुम्हें क्या करते हो? क्या करते हैं अपना घर वाले? अपने धर्म का पालन करते हैं, कर्म का पालन करते हैं, सबको करना चाहिए।
और किसी का मूल्यांकन करने के लिए कोई जज तो बना नहीं रखा है हमको भगवान ने कि आप जाना और धरा पे जाके सबका मूल्यांकन करना, सरकार का भी करना, दूसरी संस्था का भी करना, दूसरे लोगों को भी करना। अरे मूल्यांकन करना है तो खुद का कर लेना हम कि सुबह से शाम तक क्या किया, कितने लोगों को तकलीफ दी, कितनों को दिल दुखाया। ये अपना घर की विचारधारा है। शाम को इतना ही मूल्यांकन करना है। मेरी वजह से पूरे दिन में किसी को तकलीफ तो नहीं हुई, बस अपना घर की आइडियोलॉजी पर कम से कम 70-80% अपने आप चले जाते हैं। अपना घर की आइडियोलॉजी है, ये हमारे लिए सेवा नहीं है, हमारे लिए पूजा है एवं आराधना है। सेवा और आराधना या पूजा हो रही है, इसका अगर नाप तोल करना हो, स्केलिंग करनी हो, तो पता कैसे चले कि हम सेवा और पूजा कर रहे हैं? ये सिद्ध कैसे हो कि हम सही डायरेक्शन में हैं, कोई दूसरा काम तो नहीं कर रहे। जब हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाते हैं, जब परमात्मा के सामने मत्था टेक रहे होते हैं, उस समय पद, पैसा, प्रतिष्ठा कुछ दिखाई नहीं देता, सब छूट जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है जब परमात्मा के सामने होते हैं तो पद लेके कोई नहीं जाता वहां पर, आम आदमी जाता है। पैसा लेके नहीं जाता, आम आदमी जाता है। प्रतिष्ठा लेके नहीं जाता, आम आदमी होता है परमात्मा के सामने। और यही दर्शन अगर सेवा करते समय हो जाए, सब छूट जाए, वहां पे ये ना रहे कि मैं डॉक्टर हूं, ये ना रहे कि मैं संस्थापक हूं, तो हम सही डायरेक्शन में हैं। डायरेक्शन हमारी सही है कि जो सेवा और पूजा करते समय जो एहसास होता है, हमारी बॉडी से जो वाइब्रेशन सेवा और पूजा के समय निकलते हैं, वही वाइब्रेशन सेवा करते समय निकल रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम सही डायरेक्शन में हैं।